नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आ गई आपके लिए व्लॉग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो ये हरिद्वार वाला व्लॉग ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पर सभी ने स्नान करने के बाद हम सब आ गए थे खाना खाने के लिए। मतलब मेरा तो फास्ट था, तो मैंने नहीं खाया था क्योंकि मैं घर से ही बना के लाई थी। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है कि संतोषी माता के व्रत में कुछ भी खट्टा नहीं खाते, और बाहर जाके तो खट्टा वगैरह ये सारी चीज़ें तो मिक्स हो ही जाती हैं, तो इसलिए मैं बाहर का खाना नहीं खाती। तो यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं खाना, तो यहाँ पर पूड़ी कचौड़ी ली थी। काफ़ी नाम था, बट बच्चों को यहाँ पर पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल था। जो कचौड़ी थी ना, बहुत ज़्यादा ऑयल होने की वजह से बच्चों को पसंद नहीं आ रहा था। इन्होंने ली थी पूड़ी सब्जी। तो सबने खाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ मार्केट में। तो यहाँ से थोड़ा बहुत पूजा का सामान लिया, मीन्स जो प्रसाद वगैरह देना होता है ना, वो लिया। उसके बाद हम जा रहे थे मनसा देवी, फिर वो भी कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबी लाइन थी और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि 5:30 बज गए थे। और फिर वो जो रोपवे का रास्ता है वो भी बंद कर देते हैं, तो वहाँ पर जाना कैंसिल करके तो फिर हम यहाँ पर वापस से आ गए थे हर की पौड़ी पर, जो कि शाम को गंगा आरती होती है, तो उस पर शामिल हो गए थे। तो बस जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। मीन्स काफ़ी लोग पहले से ही आके बैठ जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, और हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो हमें बैठने के लिए तो जगह इतनी नहीं मिली थी। बट खड़े होके अच्छे से आरती हम लोगों ने कर ली थी, क्योंकि हमारा प्लान था कि शाम को ही हम वापस लौट जाएंगे, मतलब सेम डे ही वापसी का प्लान था। तो इसी वजह से हम कपड़े भी नहीं लेके गए थे। बच्चों के एक एक जोड़ी एक्स्ट्रा डाल के ले गए थे, बट अपने हम लोग नहीं लेके गए थे। तो बट कोई नहीं, जो भी होता है अच्छा होता है। बस दर्शन अच्छे से हो गए, स्नान अच्छे से हो गया। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे धर्मशाला। फिर हमने धर्मशाला वगैरह बुक कर ली थी। जो धर्मशाला थी वो काफ़ी अच्छी थी, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूँगी कि आप भी वहाँ जाकर स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है गंगा आरती की। तो बस उस दिन हमें आरती करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया था। हमने आरती भी की थी, गंगा आरती वगैरह करने के बाद। और बहुत मतलब मंत्रोच्चारण होता है ना, उससे ऐसा बहुत मतलब अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। तो बस, और काफ़ी मतलब सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। बच्चों का तो मन ही नहीं हो रहा था गंगा जी में से बाहर निकलने का। जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे। तो आरती करने के बाद हम लोग आ गए थे धर्मशाला। वैसे तो हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं था, बट धर्मशाला हमने ले ली थी क्योंकि बैग वगैरह रखने थे, क्योंकि हमें वापस ही जाना था और हम उसी के अकॉर्डिंग कपड़े लाए थे, सिर्फ एक एक जोड़ी रख के। फिर प्लान बन गया रुकने का, और फिर हमारे पास कपड़े नहीं थे, तो हम जा रहे थे मार्केट। बट मार्केट सारा बंद हो गया था, क्योंकि लौटते समय हमें 10 साढ़े 10 बज गए थे, और कोई भी वहाँ पर शॉप ऐसी नहीं थी जहाँ से आप कपड़े ले सकते हैं। तो जो कपड़े थे बस उन्हीं को वॉश करके सुखा लिया था। उसके बाद ये मैं धर्मशाला का आपको दिखा रही हूँ। वहाँ के रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप लोग जाते हैं तो निष्काम सेवा ट्रस्ट जो धर्मशाला काफ़ी अच्छा है। ये कवर्ड से रखी हैं, एक बेड है, सोफ़ा है विद एसी है, वॉशरूम भी ठीक है। तो आप लोग जा सकते हैं। और यहाँ का रेंट है 800 रुपीज़। खाना वगैरह भी यहाँ पर मिल जाता है आपको। तो चलिए चलते हैं अभी ऋषिकेश। यहाँ का बाहर का व्यू है। तो
तो ये है वहाँ का कैंटीन। तो यहाँ पर खाना पीना सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको वहाँ पर खाना खाना है, खाने का कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको एक टोकन लेना होता है, आपको बताना होता है कि आप लोग खाना खाएंगे। तो वो कुछ टाइम लिमिट होती है, उसी में आपको बताना होता है, तभी वो खाना प्रिपेयर करते हैं। तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। और चाय आप ले सकते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि हमने सिर्फ चाय ली थी और तो हमने कुछ ऐसा लिया नहीं था। तो चाय शायद दोपहर में भी मिलती होगी, तो उसके लिए भी आई थिंक टोकन वगैरह लेना होगा। तो ये मुझे नहीं पता, बट खाने का हाँ टोकन वगैरह लेना पड़ता है, क्योंकि ये हमें उन्होंने बताया था जिनसे हमने रूम वगैरह बुक कराया था। तो आपको जैसे अगर खाना खाना है तो आपको 7 बजे तक वो टोकन वगैरह लेना है, इन्फॉर्म करना है, तो आपको खाना मिल जाएगा। उसके कोई चार्जेस नहीं है। और जो धर्मशाला थी बहुत ही अच्छी थी, छोटा सा मंदिर था और बहुत ज़्यादा सफाई थी, हरियाली थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सुबह 7 बजे का टाइम है। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छे से सफाई है, बहुत ही शांति है यहाँ पर। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। तो यहाँ पार्किंग भी है अंदर, बस पार्किंग आपको शाम को 7 बजे के बाद अंदर गाड़ी पार्क कर सकती है, बाकी टाइम में आपको बाहर गाड़ी रखनी है। गाइस ये है लंगूर एंड अभी हम आए हैं मैगी पॉइंट पर। तो अभी हम आए हैं मैगी पॉइंट पर, तो अभी थोड़ी देर मैगी खाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे नीलकंठ मंदिर जहाँ पे झरना है, हम वहाँ पे नहाएंगे, मजा आएगा। सो ये लंगूर तो यहाँ लग गई थी सबको भूख, तो सबने यहाँ पर मैगी खाई मैगी पॉइंट पर। तो ये जो मैगी है, ये जो टेस्ट इनका होता है वो अपने घर में कितना भी ट्राई कर लो वो वाला टेस्ट नहीं आता। ये अपने घर का बना हुआ कुछ मसाला भी इसमें ऐड करते हैं और साथ ही सिंपल तरीके से बनाते हैं। जो पानी उबालते हैं उसी में प्याज टमाटर डाल देते हैं, उसके बाद मैगी डाल देते हैं। बट टेस्टी मैगी थी, तो सबको अच्छी लगी थी, सबने अच्छे से खाई थी। मतलब बच्चों को भी अच्छी लगी थी और बड़ों ने तो खाई थी। तो सबने बस हल्की फुल्की भूख के लिए ये खा लिया था। उसके बाद फिर हम चलेंगे पहाड़ों में, जो कि बहुत ही सुंदर व्यू था। यहाँ राफ्टिंग हो रही थी साइड में, तो बच्चे बोल रहे थे राफ्टिंग के लिए, बट यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रहते हैं ना, तो थोड़ा डर लगता है कि एकदम से वो पलट गई राफ्ट, तो सर में चोट लगने का डर रहता है। तो इसलिए फिर हमने राफ्टिंग की नहीं थी, कैंसिल कर दी थी। फिर इतना टाइम भी नहीं था। तो चलिए चलते हैं नीलकंठ महादेव पे, तो वहीं जाके मिलते हैं। अभी चल रहे हैं ऊपर नीलकंठ महादेव। अरे बाप रे, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, देखते हैं। लगता है हमारा वेट कम होने वाला है। तो यहाँ सबने नहा लिया था। डुग्गू को लगा ये झरना है, तो यही पाइप से सभी ने नहा के यहीं कपड़े चेंज कर नहा लिए थे। अब जा रहे हैं दर्शन करने। तो यहीं पर आप नहा भी सकते हो, चेंज भी करके।
दर्शन कर सकते हैं। चलो दर्शन तो हमारे हो गए, अब हम जा रहे हैं नीचे। और चलो अच्छे से। ये मार्केट है। गए हैं गाड़ी में, अब चल रहे हैं ऋषिकेश या हरिद्वार। देखिए कहाँ स्टॉप करते हैं। तो यहाँ ये दोनों बच्चे ये यहाँ पे बैठे सो रहे हैं। ये मैडम बैठी हैं और सर जी को भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया है। एक और महादेव सर पे आ गए उनके। देखो सर। तो दर्शन वगैरह तो बहुत अच्छे से हो गए थे, बट हुआ क्या था, जैसे कि मैं भी बोल रही थी कि जिया जी के सर पे महादेव आ गए हैं, उनको आशीर्वाद मिल गया है। कि जब हम लोग दर्शन कर रहे थे तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, उसमें ना बहुत ज़्यादा मधुमक्खी थी। तो जिया जी ने जैसे ही माथा टेका तो एक मधुमक्खी ने उनके मतलब माथे पे ना डंक मार दिया, तो जिससे कि उनके मतलब माथे पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, वो बीच में उठा जैसा हो गया था। तो इसलिए हम जिया जी को छेड़ रहे थे, बस ऐसे मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पर ये हैं गंगा जी, तो ये यहाँ से जा रही थी। तो मतलब यहाँ पर बना रखा है रास्ता कि अगर जैसे आपको गंगा जल वगैरह लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार से हमने गंगा जल नहीं ले पाया था हर की पौड़ी से, क्योंकि हमारा प्लान था कि रात को रुक के फिर सुबह फिर से स्नान करने जाएंगे तभी गंगा जल ले लेंगे। बट वो प्लान भी कैंसिल हो गया कि पहले वहाँ चलते हैं फिर लौट के वहाँ से आएंगे। तो लौटते लौटते वहाँ से फिर लेट हो गए, तो वहाँ हरिद्वार वापस जाना फिर से कैंसिल हो गया कि फिर से वापस जाएंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये बीच में जो गंगा जी पड़ी थी तो यहीं से हमने गंगा जल भर लिया था बोतल में, और बच्चों को बस थोड़े से छींटे मार दिए थे उनको कि गंगा जी फिर से आप ऐसे ही स्नान कर लो, कहते हैं ना भीगे कान भये स्नान। तो बस बच्चों के हल्का हल्का छींटे मार दिए थे। और यहाँ पर पानी बहुत ठंडा था और घुमाव भी बहुत था पानी में। तो बस यहीं से हमने गंगा जल वगैरह भर लिया था, और मैं बच्चों को यही दिखा रही थी कि नीचे नहीं उतरना है क्योंकि घुमाव बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अच्छी दे रखी है जगह, और यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर वगैरह भी क्लिक कराई। और ये दीदी है, दीदी भी ने भी बोला मैं भी थोड़ा सा छींटे मार लेती हूँ गंगा जल के। आप देखिए बहुत सुंदर लग रहा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और काफ़ी लेट हो रहे थे तो ये चिल्ला रहे थे क्योंकि भूख भी लग रही थी। बच्चों ने बस हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट सा कर लिया था, तो इसीलिए ये बोल रहे थे कि जल्दी चलो कहीं रेस्टोरेंट दिखता है तो वहाँ पर हम खाना पीना खा के फिर मतलब वापस गाज़ियाबाद के लिए निकल आएंगे। तो बस यहाँ से हमने गंगा जल भर लिया था। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम 15-20 लीटर गंगा जल लेके जाएंगे, बट बॉटल ही नहीं थी हमारे पास। जो बॉटल गाड़ी में थी उनको बस क्लीन करके उन्हीं को भर लिया था। तो बस ऐसे ही उसके बाद आ गए थे हम यहाँ खाना खाने। तो यहाँ पर सबने खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे गाज़ियाबाद। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं सिटी फॉरेस्ट शाम के टाइम बच्चों को घुमाने के लिए। तो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं बोटिंग। तो ये घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जिया जी देखिए कहाँ बैठे हैं, जिया जी को जगह ही नहीं मिली, तो जिया जी को बेचारों को बीच में बैठना पड़ा। ये स्टक हो गए, चल नहीं रही हमारी बोट। चल रही है, पीछे चल रही है, जा रही है। हाँ हो रही है, पीछे हो गई होगी। तो बोट बच्चों ने फंसा दी थी। तो बोटिंग करने के बाद अब आ गए हैं हम लोग यहाँ पर बच्चों के प्ले एरिया में जहाँ पे कि झूले वगैरह हैं। तो यहाँ पर एक रैबिट था जिसको कि हमने घास वगैरह खिलाई और वो बहुत अच्छे से खा रहा था। तो सभी लोग उसको खिला रहे थे। मैंने कहा इतना नहीं खा पाएगा वो, क्योंकि डाइट थोड़ी सी होती है उनकी और सब लोग उसको खिलाएंगे तो वो खाएगा भी नहीं इतना। तो यहाँ पर सभी अपना अपना कर रहे हैं कि मेरा हाथ से खाना है, मेरे हाथ से खिलाना है।
तो बच्चों ने किया बहुत ज़्यादा एंजॉय और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी की, झूले वगैरह झूले। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर शॉपिंग करने। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, मतलब दीदी ने और मैंने। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर अब दीदी ये लोग सब जा रहे हैं। तो जब कोई जाता है तो कितना ख़राब लगता है। तो यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे थे और मैंने बोला था दीदी से अंशु को छोड़ जाए, बट बच्चों की भी वही ना पढ़ाई वगैरह का चक्कर रहता है इसलिए। तो देखिए सक्षम और अंशु ये दोनों। तो दीदी और बच्चे सब चले गए, घर एकदम से खाली हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। दीदी भी रो रही थी। दीदी भी चली गई है, आई थी 2 से 3 दिन, पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। घर एकदम से खाली खाली हो गया है, सब ऐसे ही तो फैलारा हो रहा है। और बस उसको नीचे छोड़ के आई हूँ। और अब देखो कब मिलते हैं। काफ़ी टाइम बाद मिले थे मैं और दीदी। वैसे मैं जाने का सोच रही थी, फिर दीदी को टाइम नहीं था रुकने का। मैंने कहा साथ में ही रुकेंगे, अकेले फिर अच्छा नहीं लगता है इतना। छोटी वाली सिस्टर भी नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी भी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, इसलिए। तो बस पूरा घर खाली खाली लगता है। डुगू का भी काफ़ी मन लग गया था, डुगू खूब खेल रहा था। अंशु से बोला था, बट वही है कि उसके भी जो हॉलीडे होमवर्क था थोड़ा रह गया था, पेंडिंग था, तो उसको वो करना था। डुगू का भी था। तो पता नहीं चले 2 से 3 दिन इतना मस्ती एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया बच्चों ने, हमने सब ने। चलो फिर कभी मिल। तो चलिए अब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। 10 हो गए हैं और मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। और पूरा घर देखो इस तरीके से फैल रहा है। वैसे तो दीदी खाना मतलब, तो यहाँ किचन सारा इस तरीके से फैल रहा है ये। और दीदी ने बनाई थी कड़ी, क्योंकि मुझे अपने हाथ की कड़ी नहीं अच्छी लगती, इसलिए। तो मेरा आज वैसे तो फास्ट है, तो ये तो प्याज वाली है और ये मेरी बिना प्याज वाली मैंने इसमें निकाल के रख दी है। तो बस सुबह से आई है, उस दिन से ही किचन में लगी है, बर्तन साफ़ करना, ये करना वो करना। तो बस अब मैं ये क्लीन करूँगी। तो पूरा घर हो गया है खाली खाली। तो ये रहा, डुगू भी कह रहा था मम्मी अब क्या करेंगे हम घर में जाके। तो अभी मैं खा रहा हूँ कढ़ी चावल। एंड अब मेरे साथ कोई भी खेल नहीं है। बच्चों के साथ ऐसे ही हो जाता है ना। कर लेती फटाफट से काम, उसके बाद में मिलती हूँ। मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।